हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमजी कलेक्शन शो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड देशों से चीन की बढ़ती बेचैनी के बारे में, और आगे हम बात करेंगे लद्दाख के डेमचौक से भारतीय सेना ने पकड़ा चीनी सैनिक। अमेरिकी नौसेना की क्षेत्र में बढ़ती आमदरफ्त से चीन की धड़कनें बढ़ गई हैं। अब वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में जुटा है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती हरकतों का जवाब देने के लिए ये देश अमेरिका की ओर देख रहे थे। हाल में टोक्यो में हुई 4 क्वाड देशों की बैठक से चीन सचेत हो गया है। इसके बाद उसके विदेश मंत्री वांग यी ने आसियान देशों की यात्रा शुरू की है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम समेत इलाके के अन्य देशों के साथ चीन वर्षों से मनमानी कर रहा है। दक्षिण चीन सागर पर आधिपत्य जमाने के साथ ही चीन ने इन देशों के द्वीपों पर भी अधिकार जताना शुरू कर दिया है। मछली पकड़ने के मामले में हाल के दिनों में चीन का वियतनाम और मलेशिया से विवाद भी हुआ है। इन विवादों की काली छाया खत्म करने के लिए वांग यी आसियान देशों की सद्भावना यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान वो कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन मुहैया कराने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने जैसे आश्वासन दे रहे हैं। इस कूटनीति में चीन इन देशों को अमेरिका से दूर रहने का संदेश भी दे रहा है। कुआलालंपुर में मलेशिया के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांग ने कहा, चीन और आसियान देश दक्षिण चीन सागर से बाहरी ताकतों को निकालने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। बाहरी ताकत से वांग का तात्पर्य जाहिर तौर पर अमेरिका से था। वांग का दावा है कि अमेरिका की हिंद प्रशांत क्षेत्र की ताज़ा रणनीति पूर्वी एशिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। उन्हें विश्वास है कि क्षेत्र के सभी देश इस खतरे से सचेत रहेंगे। दक्षिण चीन सागर शक्तिशाली देशों के युद्धपोतों की लड़ाई की जगह नहीं बननी चाहिए। मलेशिया को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए चीन ने 2023 तक उससे 17 लाख टन पाम ऑयल की खरीद करने का आश्वासन दिया है। साथ ही आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए माल का लदान तेज करने का आश्वासन दिया। अब बात करते हैं भारतीय सीमा के अंदर पकड़े गए चीनी सैनिक के बारे में। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक को पूर्वी लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में सोमवार को उस समय पकड़ लिया गया जब वो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भटककर भारतीय क्षेत्र में आ गया था। सेना ने बताया कि चीनी सैनिक की पहचान कॉर्पोरल वांग यालांग के रूप में की गई है। उसे ऑक्सीजन, भोजन और गर्म कपड़े सहित जरूरी चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के बाद मौजूदा प्रक्रिया के तहत उसे चीन के हवाले कर दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच मई में शुरू हुए गतिरोध के बाद भारत और चीन ने डेमचौक सेक्टर सहित पूर्वी लद्दाख में LAC पर 50,000 से अधिक सैनिक तैनात किए हैं। सेना ने कहा कि चीनी सैनिक को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सौंपा जाएगा। इस बीच चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी कहा है कि भारत रास्ता भटकने की वजह से हिरासत में लिए गए चीनी सैनिक को वापस लौटाने जा रहा है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और भारत का रुख सकारात्मक है। अखबार ने आगे कहा है कि भारत और चीन इस मुद्दे पर पहले समझौते पर पहुंचे हैं और दोनों देश समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। चीन सरकार के मुखपत्र ने यह भी कहा कि इस घटना से सीमा पर टकराव नहीं होगा और मुद्दे के समाधान से द्विपक्षीय बातचीत में नई प्रगति होगी। इस घटना का दोनों देशों के बीच आगामी सैन्य बातचीत पर असर नहीं होगा। भारतीय सेना की ओर से कहा गया है, PLA के सैनिक को अत्यधिक ऊंचाई और प्रतिकूल जलवायु संबंधी परिस्थितियों से बचाने के लिए ऑक्सीजन, भोजन और गर्म कपड़े के साथ ही चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई है। बयान के अनुसार लापता सैनिक के ठिकाने के बारे में PLA से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। सेना ने कहा, स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार उसे चुशुल मोल्डो बैठक स्थल पर चीनी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।